नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील पंद्रे और मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। चलिए दोस्त, मैं आपको एक कहानी बताना चाह रहा हूँ जो कि मैंने आज से 3 साल पहले ये कहानी सीखी थी। तो मैंने सोचा कि उस कहानी को मैं सुनकर इतना उत्तेजित हो गया था, इतना अच्छा लगा था मुझे वो कहानी मेरे अभी वो जो कहानी इतने ध्यानपूर्वक सुना था मैंने, और वो कहानी मेरे दिमाग में ऐसे बज गई या ऐसी जगह बना ली ताकि अभी तक वो है। तो वो कहानी को मैं आपके सामने शेयर करूँगा, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। या बोला जाए तो एक प्रकार से वो ज़िंदगी के बारे में, आपके लाइफ के से रिलेटेड है। उसे आप ध्यान से सुनेंगे या समझेंगे, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, राइट। चलिए दोस्त, कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक मौका के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मौका कि हमारी ज़िंदगी में मौका कितने बार आते हैं, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं है, मुझे पता है मौका कितने बार आता है। चलिए दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ। मौका हमारे ज़िंदगी में 3 बार आते हैं। कितने बार? 3 बार। तो तीनों मौके को मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट मौका आता है बचपन में, सेकंड मौका आता है जवानी में, और थर्ड मौका आता है बुढ़ापे में। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। बचपन में जब हमारे पास मौका आता है तो हमारे पास मौका तो आता ही आता है, मगर हमारे पास टाइम भी रहता है, मौका भी रहता है, मगर हमारे पास जो रहना चाहिए वो नहीं रहता। क्या? समझदारी जिसको बोलते हैं। समझदारी नहीं रहने के कारण वो मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। राइट? और आए नहीं आया समझ में? और ठीक है, और एक बार बता दीजिए। चलिए, मौका हमारे बचपन में जब आता है तो हमारे बचपन में हमें क्या समझदारी रहती है? नहीं रहती। मौका रहता है, टाइम भी रहता है, मगर हमारे पास समझदारी नहीं रहने के कारण हम उस मौके को पहचान नहीं पाते और वो मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। आई एम राइट? चलिए दोस्त, हम आते हैं सेकेंड आता है जवानी। जवानी पे क्या होता है? जवानी में हमारे पास मौका भी आता है, टाइम भी रहता है और समझदारी भी रहती है, मगर हम उस मौके को क्यों नहीं पहचान पाते? हम इसलिए पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारे पास इतनी सारी घमंडी रहती है। घमंडी यानी बोले तो एटीट्यूड जिसको बोलते हैं हम। एटीट्यूड रहता है तो हम क्या बोलते हैं? अरे चल, इस काम को हम बाद में कर लेंगे। अरे ऐसे तो कई मौके आते हैं हमारे पास। अरे अपन बाद में पैसे कमा लेंगे, अभी नहीं करना है अपने। ऐसा ये होता है एटीट्यूड, इसे बोलते हैं घमंड। और वो मौका उस समय निकल जाता है, निकल गया मौका। वो जवानी में हम उसे पहचान नहीं पाते, वो निकल गया। क्यों? तो घमंड, एटीट्यूड इतना फूट के भरा रहता है जवानी में कि वो अपने आप को ही नहीं पहचान पाता कि मैं कर क्या रहा हूँ। राइट? चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है क्या? बुढ़ापा। जैसे ही जिंदगी निकल गई, बचपन भी निकल गया, जवानी भी निकल गया, अब आ गया क्या? बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में हमारे पास मौका भी है, समझदारी भी है, और टाइम है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब टाइम था कुछ नहीं कर पाए, जब टाइम नहीं है तो करना चाह रहे हो, मौका भी है, समझदारी भी है, मगर टाइम नहीं है। इस कारण टाइम नहीं है, इसके कारण आप वो कुछ नहीं कर पाते। यह है 3 मौके जो कि बचपन में हमारे पास समझदारी नहीं रहती, जवानी में एटीट्यूड रहता है, घमंड रहता है,
बुढ़ापे में टाइम नहीं रहता और हमारे पास जो मौके आते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको मौका ना आए। मौका सभी को मिलता है, क्योंकि ज़िंदगी में सभी को मौका मिलता है और उस मौके को हम पहचान नहीं पाते और वो मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। राइट, हम जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको बैल की। बैल क्या करता है, सुबह उसे खोल दिया जाता है, वो दिन भर चर के आता है घर में, उसी कुत्ते से बन जाता है। वो भी जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी बिता रहा है नहीं बिता रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? आप भी वही काम का धंधा करके आते हैं, अपना पेट कैसे भी भर लेते हैं। तो बैल में और इंसान में कोई फर्क रह गया नहीं रहा ना। बस वो भी कुछ नहीं कर पाता अपनी ज़िंदगी में, आप भी कुछ नहीं कर पाते। क्यों? मौका, अगर उसे मौका मिलता तो जरूर कर पाता। वो सोचता भी है कि मुझे इंसान क्यों नहीं बनाया भगवान। जब आपको इतना अच्छा भगवान ने इतने प्यारे प्यारे हाथ, इतने प्यारा प्यारा शरीर, हाथ पैर आँखें, इतना प्यारा शरीर बनाया तो कुछ करने के लिए बनाया भाइयों। तो आप भी कुछ कदम उठाइए, कुछ कीजिए ताकि आपका आने वाला जो जनरेशन है वो खुश हो सके। आपका नाम चलेगा कि मेरा या दादा या मेरे पापा ने कुछ किया, जो कि हम उस काम की वजह से या उस बिजनेस की वजह से या कुछ बोलेंगे बच्चे कि हमारे पिताजी ने कुछ करके चले गए। राइट। चलिए दोस्तों, मैं आपको और एक कहानी बताना चाहता हूँ। कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए दोस्त, कहानी में बताना चाहता हूँ आपको। एक बहुत प्यारा सा गाँव रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, छोटा सा रहता है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। छोटा सा गाँव रहता है और बहुत सारे लोग रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा अभी। चलिए दोस्त, उस गांव में रहते तो बहुत सारे लोग हैं, मगर उस गांव में एक सुंदर सा लड़का रहता है। उस गांव में एक राजा रहता है। तो राजा की एक लड़की रहती है। लड़की इतनी प्यारी होती है, इतनी सुंदर होती है कि क्या बताऊँ। मैं तो देखा नहीं हूँ, मगर वो लड़का उससे इतना प्यार करता है कि वो अपने आप को कुछ भी, यानी कि बोला जाए तो वो अपना आपको कुछ भी कर सकता है। यानी कि अपने आप को कुछ भी कर सकता है, या कुछ भी हो जाए उसे कोई परवाह नहीं है, मगर उस लड़की से वो प्यार करता है। ठीक है, तो ऐसे ही वो लड़का करते रहता है, यानी कि उनका चलते रहता है। तो एक दिन क्या होता है, वह लड़का पकड़ा जाता है दोस्तों, क्योंकि हर दिन का चोरी आपको भी पता होगा यार, आपने भी किया होगा। किया नहीं किया, चलो ठीक है, अब किए भी होंगे तो हमें थोड़ी ना बताएंगे आप। हमने भी नहीं किया दोस्तों, चलिए करोगे तो पता चल जाएगा कि प्यार क्या होता है। चलिए दोस्त, आगे चलते हैं। तो वो लड़का पकड़ा जाता है। तो ऐसी आपके गांव में भी एक मीटिंग, यानी कि बोला जाए तो मीटिंग बैठती है। उसी प्रकार से उस गांव में भी एक मीटिंग बोला जाए, या जैसे महासभा जैसे बैठते हैं, वैसे मीटिंग बैठाला जाता है। सभी गांव के सदस्यों को बुलाया जाता है और उस मीटिंग में उस लड़के को भी बुलाया जाता है और उस लड़की को भी बुलाया जाता है। और वो बोला जाता है, उस लड़की को बोला जाता है कि आप इस लड़की से शादी करना चाहते हैं? हाँ। वो बोलता है, उसका कहना आता है हाँ। वो लड़का बोलता है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चलिए दोस्त, आगे क्या होता है देखते हैं। वो लड़का को बोला जाता है, ये राजा जो रहता है उसे मंजूर रहता है राजा को। वह राजा 3 शर्तें रखता है उसके सामने, उस लड़के के सामने 3 शर्तें रखता है। तो लड़का बोलता है मुझे मंजूर है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी शादी इस लड़की के साथ होनी चाहिए, बस मुझे कुछ नजर नहीं आता।
राजा बोलता है कि अगर आपके सामने 3 बैल रखा जाएगा तो तीनों बैलों में से एक की पूँछ आपको पकड़नी होगी, और आप एक बैल की भी अगर पूँछ पकड़ लिए तो मेरी लड़की की शादी आपसे कर दिया जाएगा। वो लड़का इतना खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। चलिए दोस्त, आगे क्या होता है देखते हैं। आगे ये होता है, उसे ले जाया जाता है और एक मैदान में खड़ा कर दिया जाता है, और उसके सामने या उसके आसपास कोई नहीं होता है, और सामने 3 दरवाजे रहते हैं। क्या रहते हैं? 3 दरवाजे बड़े बड़े। ठीक है दोस्तों, उस तीनों दरवाजे के जस्ट पीछे में बैल रहते हैं। क्या रहते हैं? बैल, 3 बैल, और उस तीनों बैलों में से एक की पूँछ पकड़नी होती है उस लड़के को। चलिए दोस्त, क्या होता है देखिए। तो फर्स्ट मौका मिलता है उसे। फर्स्ट मौका जब आता है तो फर्स्ट वाले बैल को उस दरवाजे के पीछे से निकाला जाता है, और वहाँ से निकाल कर उस आदमी की ओर बैल जाता है। तो वो बैल इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतनी लंबी लंबी सींगें होती है उसकी, और इतनी बड़ी बड़ी बॉडी होती है, हेल्थ होता है। तो वो लड़का इतना भयानक से डर जाता है। तो वो अब क्या सोचता है, अरे यार, जब मैं इसके पास जाऊंगा, अगर एक लात मारा बैल ने तो मेरी हड्डी पसली टूट जाना है, तो मैं शादी क्या उसको देखने लायक भी नहीं रहूँगा। चलिए दोस्त, ये सोचता है वो लड़का, और उस बैल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, कोशिश नहीं करता, और वो जगह से ही हार जाता है। और सोचता है वो लड़का कि मेरे पास और 2 मौके हैं, मैं तो उस 2 मौके को इस बैल की पूँछ को मैं नहीं पकड़ सकता, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। एक मौका निकल गया। चलिए दोस्त, अब आता है सेकंड मौका उसके पास। सेकंड मौका आता है तो दूसरे बैल को भी जब छोड़ा जाता है, तो दूसरा वाला बैल जो रहता है, दूसरा जो बैल रहता है, उसकी बड़ी बड़ी सींगें रहती है, वो उससे भयानक रहता है, उससे खतरनाक रहता है। तो वो एकदम से और डर जाता है, और अब वो सोचता है मुझे कुछ भी हो जाए, अब इस बैल को, इसके यानी कि इस बैल की पूँछ को पकड़ के रखूँगा, इस बैल की पूँछ को पकड़ के रहूँगा, मगर मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। डरता तो है, मगर उससे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये भी सोचता है। तो जैसे जैसे पास जाता है उसके, वैसे वैसे अगर वो ऐसे सींगों से हिलाते रहता है तो वो और डर जाता है। अगर मैं इसके पास गया, अगर कहीं सींग गड़ गई तो, कहीं लात मार दिया तो मेरी हड्डी टूट जाएगी,